नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। प्रिय भक्तों, ये 4 राशियां होने वाली हैं मालामाल, ये 4 राशियां होने वाली हैं करोड़पति। बन रहा है शारदीय नवरात्रियों में शुभ संयोग। कई सालों बाद, बहुत सालों बाद ऐसा शुभ संयोग मिल रहा है इन 4 राशियों के ऊपर। ऐसा कहें कि ये 4 राशियों की किस्मत बदलने ही खुद माता रानी इस मृत्युलोक में आ रही हैं। अपने भक्तों को धनमाल देने के लिए, अपने भक्तों को धन धान्य करने के लिए माता रानी स्वयं चल कर के आ रही हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता रानी की सवारी हर दिन बदलती है। माता रानी जब मृत्युलोक में अपने भक्तों के संकट काटने के लिए आती हैं तो उनकी सवारी बदलती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा हर साल एक विशेष वाहन पर सवार होकर के अपने भक्तों के सभी संकट दूर करने के लिए आती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस साल शरद नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर के, यानी सिंह को छोड़कर हाथी पर सवार होकर के माता रानी आ रही हैं। जिस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं, जिसका एक विशेष महत्व है कि उस साल वर्षा अधिक होती है, धन का आगमन होता है और भक्तों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ संयोग में होगी, जिससे कुछ राशियों को बेहद शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं और धन दौलत में वृद्धि होगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में बन रहे दुर्लभ संयोग से किन किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ऐसा तो नहीं कहीं आपकी भी कोई राशि ऐसी हो, आपकी भी राशि की किस्मत तो चमकने वाली नहीं है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आ जाइए, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगा, माँ ऐसे भक्तों के घर हमेशा धन माल से भरे रहें। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। आपको 4 राशियों के नाम बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर से हो रही है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर के जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता। दरअसल मुर्गे पर सवार होकर के जाने वाली प्राकृतिक आपदा का संकेत देती हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारी नवरात्रि कब से प्रारंभ और कब समापन के हिसाब से चल रही हैं। तो सबसे पहले बताते हैं अब आपको कि 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलेंद्री यानी पहला दिन प्रतिपदा तिथि। 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीया तिथि। 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीया तिथि और 18 अक्टूबर 2023 माँ कुसमंडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि। 29 अक्टूबर 2023 माँ स्कंद माता पाँचवा दिन पंचमी तिथि और 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी छठा दिन षष्ठी तिथि। 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि सातवां दिन यानी सप्तमी तिथि और 22 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी आठवां दिन दुर्गा अष्टमी और 23 अक्टूबर 2023 राम महानवमी यानी 9वां दिन शरद नवरात्र व्रत पारण और 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन एवं दशहरा दशमी तिथि। दोस्तों, ये तो हैं हमारे नवरात्रियों के ये 9 दिन, पावन 9 दिन। इस 9 दिन में जो कोई भक्त मन लगा कर के सेवा करता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। अब आइए आगे जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। इस साल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर होगी। रात को 11:24 पर होगी और 15 अक्टूबर को 12:32 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होगा और 23 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाया जाएगा और माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। अब नवरात्रियों में कुछ विशेष उपाय होते हैं, उन विशेष उपायों को ध्यान देकर के सुनिएगा। माता रानी आपके ऊपर हर हाल में कृपा बरसाएंगी। नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय ये हैं कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और साल भर उनकी कृपा पाने के लिए माता के भक्त विशेष उपाय करते हैं। मान्यता है कि उन उपायों से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन दौलत और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हो तो आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान देकर के सुनिएगा।
नवरात्रि में अष्टमी या नवमी की तिथि घर के मंदिर में उत्तर दिशा में चावल का एक छोटा सा ढेर बनाएं। इस पर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद श्री यंत्र के सामने दीपक जलाएं और श्री यंत्र की पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी मनोकामना पूर्ति का एक उपाय है कि धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के मंदिर में लाल पताका लगाना चाहिए। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर व्यक्ति को हर शुभ कार्य में सफलता मिलती है। अब ग्रहों के अशुभ प्रभावों की मुक्ति कैसे होती है, ये चीज़ और आप लोग सुनिएगा। नवरात्रि के दौरान राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद राहु और केतु के अशुभ फल कम मिलते हैं। सुख समृद्धि के उपाय हैं। सुख समृद्धि के कैसे उपाय करने चाहिए? मान्यता है कि धन संपन्नता के लिए नवरात्रि के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा के साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और धन सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ आने वाली है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि घर में साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीक़ा से कीनी है। टूटी फूटी अगर कोई तस्वीर है उसको हटाना है। घर की सफाई अच्छे तरीक़ा से करनी है। अगर पुराने माला, फूल, मुकुट जो कुछ भी है उन सबको हटा देना है। अब आइए जानते हैं, साल 2023 में शरद नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ संयोग से हो रही है, जिससे कई राशियों के लोगों को बेहद शुभ संकेत मिलने वाले हैं। इन दुर्लभ संयोग से कुछ राशियों के जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य और बुध द्वारा बनाए बुधादित्य योग में होगी। इसके साथ ही 30 साल बाद नवरात्रि में शश योग और भद्र योग भी बन रहे हैं, जिससे कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब इन कई राशियों में सबसे पहली शुभ राशि कौन सी है, आइए ध्यान देते हैं। आप ऐसा न कहो, ऐसा कहो सीधे कि शायद माँ दुर्गा इन 4 राशियों की किस्मत चमकाने के लिए ही मृत्युलोक में इस साल 2023 में और हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। तो वो कौन सी 4 राशियाँ हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहली शुभ राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि नवरात्रि में बन रहे शुभ संयोग से वृष राशि वालों को बेहद लाभ होने वाला है। जिस किसी की वृष राशि है वो कृपया ध्यान दे करके जरूर सुनिएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर घर में लंबे समय से बीमारी चल रही है या घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है या खुद को परेशानी है तो उसमें स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपको अचानक धन प्राप्ति की खबर भी कहीं से आ सकती है। धन दौलत में वृद्धि होगी। व्यवसायिक तरक्की मिलेगी। अगर आपके व्यवसाय में कोई मंदी चल रही है, काम धंधा सही नहीं चल पा रहा है, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि व्यवसायिक तरक्की मिलेगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। सफलता की राह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और जातक का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर जिंदगी में बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस साल 2023 में वृषभ राशि वालों को एक छोटा सा अचूक उपाय और करना है। वो वीडियो में 4 राशियों के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी शुभ राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को नवरात्रि में बन रहे दुर्लभ संयोग से शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। ये कर्क राशि वाले भी क्या किसी से कम नहीं है। इनको भी माता रानी की बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है। कर्क राशि के कुछ जातकों की विदेश में नौकरी मिलने की राह आसान हो सकती है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको बाहर जाने के लिए किसी भी समस्या का समाधान हो रहा है तो आपको शारदीय नवरात्रियों में एक उपाय अचूक करना है। आपको उससे भी खुशखबरी मिल जाएगी। आपको जाने का मौका मिल सकता है और सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उससे हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन की तंगी दूर होगी और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यानी आपके पास में अगर तंगी से जूझ रहे हो, आर्थिक तंगी से, तो आपकी वृद्धि, धन वृद्धि की तंगी से आप दूर हो जाओगे और आय वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। अब आइए और तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है तुला राशि। नवरात्रि में बन रहे इस संयोग से तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल हद सच है, हकीकत है कि नवरात्रि में इस साल ऐसा संयोग बन रहा है कि तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कहीं पर पहले से व्यवसायिक कार्य में लगे हुए हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस जगह पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे आपको। शारदीय नवरात्रियों में केवल आपको एक छोटा सा उपाय करना है, वो मैं वीडियो के बाद एंड में लास्ट में ज़रूर बताऊँगा।
उस छोटे से उपाय को कर लेना, आप जीवन के सभी क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी आपसे। अगर ज़िंदगी में कोई भी बाधा आ रही है, बीमारी, ग्रह क्लेश या परेशानी, कोई भी बाधा आ रही है, वो सब दूर होंगी और सफलता की राह आसान होगी। आपको सफलता की राह बहुत आसान दिखाई देगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक होने वाला है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चौथी और सबसे अच्छी राशि है, ये है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बेहद शुभ समय आने वाला है। सभी ध्यान दें मकर राशि वाले। अगर मकर राशि वाले इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि इन दुर्लभ संयोग के शुभ प्रभाव से मकर राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जीवन के सभी संकट दूर होंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और नौकरी का व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में घूम रहे हो या किसी व्यापार की तलाश में घूम रहे हो या आपका काम धंधा सही नहीं चल रहा है तो आपको इसका योग बन रहा है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि मकर राशि वालों को क्या उपाय करना है। मकर राशि वालों को उपाय करना है कि नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने के लिए जा रही है। तो आपको चुपचाप अकेले में माता रानी की अगर आप पूजा कर रहे हो तो चुपचाप से माता रानी के चरणों में एक बतासा 2 लौंग चढ़ा के रोजाना चढ़ाएं 9 दिन तक, जब तक नवरात्रि चले। आप व्रत धारण करें। माता रानी आपके ऊपर हर समस्या जो आपके ऊपर होगी उन सबको हर लेगी। और तुला राशि वालों, आपको माता के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा चढ़ानी है। कर्क राशि वालों, आपको भी माता के लिए कुछ ना कुछ करना है, एक अचूक उपाय करना है, माता रानी का 9 दिन व्रत रखना है। और वृषभ राशि वालों, आपके लिए शुभ संयोग ये है कि माता का श्रृंगार माता को जरूर अर्पण करना है। अगर माता रानी के लिए श्रृंगार अर्पण करोगे तो माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।